जब भगवान श्रीराम ने अपनी पत्नी सीता जी को रावण से मुक्त कराने का निश्चय किया तो उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया। ये सेना वानरों और रीछों की थी, जिसमें हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और सुग्रीव जैसे पराक्रमी योद्धा शामिल थे। श्रीराम की सेना को लंका पहुंचने के लिए सिंधु नदी पार करनी थी, जो आज का हिंद महासागर है। लेकिन यह विशाल जलराशि सेना के लिए एक बड़ी बाधा थी और बिना किसी साधन के इस जल को पार करना लगभग असंभव प्रतीत होता था। श्रीराम ने सिंधु नदी के देवता से विनम्र प्रार्थना की और उसे शांतिपूर्वक पार करने के लिए मार्ग देने का अनुरोध किया। लेकिन सिंधु देवता ने भगवान श्रीराम के अनुरोध को अनसुना कर दिया और यह कहते हुए सहमति नहीं दी कि इस विशाल जलराशि को पार करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। श्रीराम ने 3 दिन तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब नदी शांत नहीं हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया और बाण चलाने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी शक्तिशाली धनुष को साधा, जिससे समुद्र देवता भयभीत हो गए। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और श्रीराम से क्षमा याचना की। उन्होंने श्रीराम से कहा कि वे वानर सेना को पार करने के लिए एक पुल का निर्माण करें। समुद्र देवता ने नल और नील को पुल निर्माण की तकनीक सिखाई और यह भी बताया कि वे पत्थरों को जल में फेंकेंगे तो वे पत्थर तैरते रहेंगे। नल और नील में ये शक्ति थी कि वे किसी भी वस्तु पर श्रीराम का नाम लिखकर उसे जल में फेंकते तो वह तैरने लगती। हनुमान जी, जो श्रीराम के सबसे बड़े भक्त थे, ने इस कार्य में अपना पूरा समर्पण और ताकत झोंक दी। हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने बड़े उत्साह के साथ इस पुल निर्माण में भाग लिया। हनुमान जी ने पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर उठाकर सिंधु नदी में डालने शुरू किए। उनके परिश्रम, साहस और भक्ति की मिसाल ये थी कि वे निरंतर बिना रुके पत्थर और बड़े बड़े पहाड़ लाकर पानी में डालते रहे। यह अद्भुत दृश्य था कि श्रीराम का नाम लिखे पत्थर पानी में तैरते जा रहे थे और धीरे धीरे एक सुदृढ़ पुल का निर्माण हो रहा था। कहते हैं कि हनुमान जी इतने तत्पर और समर्पित थे कि उन्होंने कई बार विशाल पर्वतों को अकेले ही उठा लिया और पुल में स्थापित कर दिया। उनकी शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प से पुल का निर्माण तेजी से होने लगा। हनुमान जी अपने प्रभु श्रीराम की सहायता के लिए हर संभव कार्य करने के लिए तत्पर थे। उनकी इस भक्ति और समर्पण को देखकर सभी वानर सेना के सैनिक उत्साहित हुए और उन्होंने भी पूरे मनोयोग से इस कार्य को पूरा करने में सहयोग दिया। पुल निर्माण के दौरान एक रोचक घटना भी हुई। जब हनुमान जी एक विशाल पत्थर उठाकर लाए तो उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे गिलहरी भी इस कार्य में लगी हुई थीं। वे भी अपनी छोटी छोटी पीठ पर रेत लेकर आ रही थीं और उस रेत को पुल में जोड़ रही थीं। हनुमान जी को ये देखकर हंसी आई कि इतनी छोटी छोटी गिलहरी इस विशाल कार्य में क्या योगदान दे पाएंगी। उन्होंने उन गिलहरियों की ओर देखा और वे थोड़ी सहम गईं। लेकिन तभी भगवान श्रीराम ने हनुमान जी को समझाया कि प्रत्येक जीव का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। गिलहरियों का योगदान भी उतना ही मूल्यवान है जितना तुम्हारा। इस घटना ने हनुमान जी को सिखाया कि सभी जीवों का अपने तरीके से महत्व होता है। हनुमान जी और पूरी वानर सेना ने अथक प्रयासों से पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये पुल राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी समुद्र में विद्यमान है। इस पुल के माध्यम से भगवान श्रीराम और उनकी सेना ने लंका पहुंचकर रावण का अंत किया और सीता जी को मुक्त कराया। हनुमान जी के इस कार्य से यह सिद्ध हो गया कि जब मन में सच्ची भक्ति और संकल्प हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। हनुमान जी ने अपनी अतुलनीय शक्ति, भक्ति और समर्पण से सिंधु नदी पर पुल का निर्माण करके ये साबित कर दिया कि एक सच्चे भक्त के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उनकी इस भक्ति और पराक्रम की गाथा हमें ये सिखाती है कि जब हमारे अंदर श्रद्धा और समर्पण हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी की यह कथा आज भी हमें ये प्रेरणा देती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।